सभी को जय श्री राम, राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को विश वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और हाँ, तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ब्लॉग अपडेट करने में मुझे टाइम लग रहा है। टाइम क्या, बहुत लेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ़ोन। मेरा फ़ोन बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। आपको पहले भी अपडेट दे चुकी हूँ कि मेरी जो चलती है मेरी बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। खैर छोड़ो, और अभी ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ तो अभी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि मेरी पूजा पाठ जो भी थी वो किस तरह से तैयारी करी हो, कैसे, वो मैंने दिखाया आपको। और लेट्स स्टार्ट। ये मेरे बड़े भैया हैं जिनको मैं राखी बांध रही हूँ। तो मैं सीक्वेंस वाइज से चलती हूँ। जैसे कि मेरे 3 भाई हैं, तो आज रक्षाबंधन में मैंने 2 भाइयों को ही राखी बांधी। तीसरे वाला जो भाई वो मेरे से थोड़ा सा दूर है, इस राखी में दूर है, अगली राखी में शायद मेरे पास ही होगा। तो नेक्स्ट राखी में वो इस वीडियो में आई थिंक होगा। तो इस बार मैं 2 ही भाइयों के साथ अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये पहले फर्स्ट नंबर पे मैं अपने बड़े भाई के साथ, यानी कि बिग ब्रदर के साथ। तो सीक्वेंस वाइज ही चलती हूँ। पहले मैं अपने बड़े भैया को राखी बांधती हूँ, फिर बीच वाले को, फिर थर्ड नंबर वाले छोटे भाई को। वैसे सबसे छोटी तो मैं हूँ, लेकिन भाइयों में मेरे थर्ड नंबर पर भाई भी छोटे, इसलिए मैं छोटे वाले भैया बोलती हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट भैया को मैंने कैसे राखी बांधी और उनके साथ क्या गपशप हुई, तो लेट्स सी, देन बताऊँगी सेकंड नंबर वाले भैया से, उसमें बाद में मिलाऊंगी। तो भैया के बाद बारी आती है भाभी की, और बड़ी भाभी भी रेडी होके आ चुकी है। पहले मैंने भैया को अकेले इसलिए टीका किया क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा किचपिच करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उनको सब्र नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक तुम्हारे टीका कर देती हूँ जब तक भाभी रेडी होके नहीं आती। इसलिए मैंने पहले भैया को टीका किया, फिर दोनों को बिठा के साथ में दोनों की आरती करी, और भाभी को मैंने पहनाया लूम्बा। वैसे तो मोस्टली सब लोग जानते हैं कि लूम्बा क्या होता है। भाभी की जो राखी होती है उसको बोला जाता है लूम्बा। और मैं स्पेशली अपनी भाभीयों के लिए बहुत ही प्यारी सी लूम्बा राखी खरीद के लेके जाती हूँ। तो नाउ टर्न मेरे सेकंड वाले भैया, यानी कि बीच वाले भैया, और यानी कि माझिल भैया। तो मेरे 3 रूप में बता दिया आपने सेकंड नंबर वाले भैया को क्या कहते हैं यूपी में, माझिल या मजिला, और या फिर बोले तो आई डोंट नो क्या। ठीक है, फिर एंट्री हो चुकी है भाभी की, और मैंने भाई या भाभी दोनों को यहाँ पे, क्योंकि भाभी मेरी पहले से सेकंड नंबर वाली भाभी रेडी थी, तो ये सेकंड नंबर वाली भाभी है और भैया। तो दोनों को साथ में मैंने टीका किया, अर्चना किया। और भाई ये बबलू चुलबुली पांडे, गाना तो गाओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे हम थोड़ा गा चुके हैं तुम्हारी जगह। हमने कहा तुमको तुम्हारी बहन कभी नहीं पूरा देंगे। दिखाई नहीं दे रही हो आप, तभी तो कह रहे थे कि इधर से बनाओ या उधर से बनाओ। बस आपका यहाँ से बनाओ तो तुम्हारी मम्मी भी दिखे। बस हाथ दिखाई दे रहा मम्मा का। मम्मा ने फ्रेंडशिप बैंड पहन रखा है। हम राखी बांध देते हैं। एक बार तुम दिल्ली में थी तो हमने कहा हम बांध देंगे तुम्हारे, पागल है क्या? हमने कहा अरे यार तुम्हारा हाथ खाली है। तब लोग गोमती नगर में रहते थे, गए हम लेने तो कहीं तुम पागल हो गया। हमने कहा अच्छा, तो मैंने फ्रेंडशिप बैंड खरीदा, फिर वही बांधा मैंने को। हमने कहा हाथ खाली अच्छा नहीं। तो यहाँ पर भी जो इंसिडेंट मेरी भाभी ने शेयर किया वो 10 साल पुराना वाला, 10 नहीं 12 साल आई थिंक पुराना है, क्योंकि मैं दिल्ली में थी शादी से पहले, और मैं एक रक्षाबंधन में लखनऊ नहीं आ पाई थी भाइयों की राखी बांधने। तो भाभी वही शेयर कर रही थी कि हाँ, मतलब फील हो रहा था उनको कि राखी नहीं बंधी हुई है। तो मैंने बोला ना, ये पबली टाइल चुलबुली भाभी है। और तो इसका देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हाँ कितनी पबली टाइप है। बस तो ऐसे ही कुछ हम लोग का रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता रहा। मैंने फिर भैया लोगों की भाभी को भी अपनी लूम्बा बांधा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मैंने लूम्बा और राखी बांधी है आप लोग को कैसे लगा। तो लेट्स सी, आपको भी पूरा क्लोजअप करके दिखाती। So now that's our final look. नज़र ना लगे वंस मोर
हाँ, तो कुछ इस तरह से फिर मैंने लुम्बास और राखी पूरी अपनी कंप्लीट करी और होल राखी मैंने फाइनली आरती और भैया का मुंह मीठा करा के किया कंप्लीट। तो ये कंप्लीट होने के बाद मेरी भाभी माँ ने बोला कि भाई मैं भी तो तू मेरा भाई बनेगा, तू मेरी रक्षा करेगा। तो भाभी ने फिर मुझे भी राखी बांधी और राखी बांध के मुझे अपना भाई बना लिया कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तू खड़ी रहेगी मेरे सामने, मैं बता दे रही हूँ। और सबसे ज़्यादा तो अपने भाई से बचाने के लिए मैंने कहा हाँ ठीक है, एज अ बॉडी गार्ड, एज अ तुम्हारा भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ इनविजिबल। खैर ये तो था जोक सपाट। और मेरी भाभी मुझे हर साल ज़रूर राखी बांधती है। और तो फिर इसके बाद ही थोड़ा सा हम लोग ने फ़ोटो वगैरह कैप्चर कराए, कोई शूट्स कराए, बस ऐसे ही। और इस तरह से मैंने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। और यहीं सेलिब्रेशन नहीं ख़त्म होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन यानी कि एक बंदे की एंट्री अभी बाकी, उसकी एंट्री जो होगी भाई। और 9 साल बाद आज मेरी भाभी ने अपने दिल की तमन्ना पूरी करी, वो भी मेरे सामने। मेरे हस्बैंड को क्या बोल दिया, सॉरी थोड़ा वीडियो थोड़ा, क्योंकि मेरी बेटी बना रही थी तो, और उन्होंने पता क्या बोला, मतलब कि मेरे हस्बैंड को मेरी भाभी ने मेरे सामने लव यू बोल दिया। और ये भैया और मैं तो शॉक्ड हो गए कि क्या बोला। तो वही मैंने कहा कि 9 साल की दिली, उन्होंने बोला कि 9 साल की दिली तमन्ना आज मैंने पूरी कर दी। हम भाई बहन दोनों शॉक्ड थी और भाभी मेरी रॉक्ड थी। तो अब तो ये रील बन जाएगी, देखे ले मेरी तरफ से गिफ्ट रक्षाबंधन का। आज फाइनली बोल दिया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। हाँ जल्दी जल्दी। तो नंदू जी के साथ जोक सपाट खत्म होने के बाद मेरा टर्न आता है अपनी छोटी भाभी को टीका करने का। तो मैं फिर पहुंची छोटी भाभी को टीका करने के लिए। और ये रही मेरी 3rd नंबर वाली छोटी भाभी। जैसे कि बताया छोटे बहन में से थोड़ा सा दूर है, इस वजह से मैं नहीं बना पाई उनके साथ राखी। और मैंने अपनी छोटी भाभी को उनको लोहा बांध कर उनके बेटे को रक्षाबंधन का जो फाइनली टाइम था वो मैंने कंप्लीट किया। तो दैट्स लाइक कि मेरी जो रक्षाबंधन था बहुत ही अच्छा और अच्छे से बीता और बहुत हैप्पीनेस के साथ। तो मैं ये विश करती हूँ कि जैसे कि मेरी लाइफ में मेरे भाइयों का साथ बना हो, वैसे सबकी बहनों की लाइफ में उनके भाइयों का साथ ताउम्र बना रहे। और कभी किसी भाई बहन का जो रिश्ता है वो कभी भी ना बिगड़े, साथ में बना रहे। और हाँ, हम दोनों का फ़र्ज़ होता है, भाई हो या बहन हो और या भाभी हो, तीनों का फ़र्ज़ होता है कि कोई भी रिश्ता चाहे जितनी भी खटास आ जाए, लेकिन हाँ कोई भी त्यौहार होता है कुछ भी, उसको सारी खटास को भूल के अपने त्यौहार को, अपने रिश्ते को ही पहल देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितनी भी करवाट रिश्ते में क्यों ना आ जाए, अगर हम चाहें तो बड़ी से बड़ी चीज़ को माफ़ करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर ना चाहें तो छोटी से छोटी चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि 4 दिन का जीवन है, हंसी खुशी के साथ और प्यार से रहो, दैट्स इट। तो ये मेरी रही प्यारी सी क्यूट सी छोटी भाभी। और फिर भाई पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ इमोशनल अत्याचार हो गया, मेलोडी ड्रामा। भाभी जा रही थी मायके, फिर भाभी मम्मा के पैर छूने, मम्मा को मिठाई खिलाने आई। तो उसके बाद ये लोग निकलती हैं टाटा बाय बाय करके अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेके, तो बारी से। और यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी सासू माँ को भी राखी बांधूंगी और इनको भी अपना भाई बनाऊंगी, अपना बॉडीगार्ड, कि ये भी मेरी रक्षा करेगी हर एक चीज़ से। तो मम्मी ने कहा हाँ बांध दो, लेकिन नहीं, हाँ कहते कच्चा सूत सबको बांधना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा के प्रोटेक्शन के लिए या एक ब्लेस के लिए। तो भाभी ने मम्मा को भी यहाँ पे कच्चा धागा बांधा और उसके बाद आशीर्वाद लेके अपने मायके के लिए मेरी तीनों भाभियाँ निकली। तो जस्ट सी इन द वीडियो। तो भाई रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, सब्र करो, अभी यहीं पे पिक्चर का एंड नहीं होता भाई, पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त। तो यहाँ पे पैर वैर छूने छाने के बाद भाई अब बाकी है छोटे उस्तादों की। तो छोटे उस्तादों में बड़ा उत्साह यानी कि मेरी पुच्चू की अब टीका करने की अपने भाइयों की। तो यहाँ पे भाई पुच्चू ने उल्टा सीधा टीका ठोक दिया अपने भाई के मुँह पे। तो ये मेरे बड़े भाई का 2nd नंबर वाला बेटा है। जो 1st नंबर वाला है वो बड़ा निकट्टू बोले तो कभी भी वो कैमरे में नहीं आना चाहिए, कैमरा शाय बॉय है। तो उसको वो टीका कर चुकी थी, तो वही 2nd नंबर पर इसको करी। ये भी सीक्वेंस में चलती, पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इसके 5 भाई हैं। तो ये भी बहुत ब्लेस्ड है कि इसके मेरे तो 3 ही 5। तो इसने इसको राखी बांधी और फिर इसने बांधी क्या, इसने तो नाम किया, सब कुछ मुझे करना पड़ा। ये भाई क्योंकि ये भी इसको टीका करके मेरी बीच वाली भाभी के साथ निकलना था, क्योंकि उनके तो जो 2 बेटे हैं वो अपनी नानी मॉम के साथ उनके नानी के घर पे रहते हैं। फिर पुच्चू यहाँ पे टीका करके उनकी नानी के घर जाएगी उनको टीका करने। तो बड़ी खुश थी क्योंकि यहाँ पे इसको गिफ्ट भी मिलने वाला था। मेन मोटो होता है भाई गिफ्ट, इसको झपटना और कुछ नहीं। और फिर ये आरती करते करते कई सारे साथ में ब्लेसिंग्स दे रही थी, तू ऐसा है तो वैसा है, जो मैं इस पर ला नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं ऑडियो अपनी डब करके ही डाल रही हूँ उसमें।
तो कुछ बच्चों का भी ऐसा ही प्यार होता है, जो चढ़ा मतलब पूजा पाठ करते करते एक दूसरे से कौ मारपीट शुरू हो जाती है इन लोगों की। और फिर बड़ी कहने पे इसने बड़ी मशक्क़त से पैर छुए, और पैर छूना तो भाई इसके लिए पहाड़ तोड़ने से बड़ा था। फाइनली मैंने सबको बोला बाय बाय, सब अपने घर के जाने के भाई का करने के लिए करने के लिए निकले। तो भाभी भी बाय करते हुए बीच में करते हुए निकला। मैंने कहा चल चल बजा, तो उसको सबको बाय शाय बोल के विदा करके फिर मैंने चैन की सांस लिए। तो इस तरह से रहा हम लोगों का प्यारा सा क्यूट सा रक्षाबंधन। लास्ट में मैंने तो अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई, क्लाइमैक्स की तो अब बारी आई है। तो ये रहा क्लाइमैक्स, क्योंकि इसमें यहाँ पर तो भाई पिक्चर का सीन ही उल्टा हो गया। बहन राखी बांधते बांधते भाइयों ने क्या किया बहन के साथ, भाई ये देखो सीन हुआ कि भाइयों ने राखी बंधवाने के बाद बोला बैक टू अब हम तेरे राखी बांधेंगे और तुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हाँ हम तेरी रक्षा करने के साथ साथ तुझसे भी अपनी रक्षा करवाएंगे, तू हमें पिटवाएगी नहीं हमारी मम्मा से कोई भी शिकायत करके चल। तो भाई ये तो साथ जोक सपाट, और इस तरह से लोग ने क्यूट सा सेलिब्रेशन किया। तो इसी के साथ साथ छोटी सी बहन के साथ और एंड करने से पहले मैंने आपके साथ शेयर करी अपनी कुछ सेल्फीज। तो सेल्फीज को भी प्यार दीजिएगा और बताइएगा सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको सेल्फी कौन सी लगी। और हाँ, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और हमेशा खुशियाँ बांट देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा से खुश रहिए। तो लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, बिग पुच्ची। जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, बाय बाय।